Hi everyone, Namaste. This is me, Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel, Took Wings Vlog by Janu Anjali Kochar. तो दिसंबर आ चुका है. I know a lot of you, a lot of media students would be worried about jobs, worried about internships, worried about building their portfolio. तो आज का टॉपिक स्पेसिफिकली is only about building a solid portfolio if you are a media student, if you are a journalism student. Now, some of you may ask that why portfolio is important. So, portfolio is a collection of all your article links, all your news stories, all your multimedia projects, all your work you have done, your internships, your assignments, your college assignments, everything compiled in just one document. So it is important because your hiring managers, your whatever person you are going for to apply for a job is going to first take a look at your portfolio and then proceed with your application. In journalism, your ability to tell stories, to tell your stories through your work is best defined through examples, definitely, right? So अगर आप किसी भी स्टोरी की कोई बात बता रहे हो किसी को कि ये स्टोरी मैंने कवर की, तो दे शुड हैव सम रेफरेंस टू गो ना. आपने ये कवर की तो आपने कैसे कवर की, क्या आपके पास कोई मे बी कोई सोशल मीडिया का वर्क है, कोई आर्टिकल लिंक है, कोई पीडीएफ है, कोई रिपोर्ट है कवर करते वक्त, अनकवर करते वक्त, आपने स्टोरी प्रिपेयर करते वक्त ये रिपोर्ट्स आपने, ये डेटा आपने कलेक्ट करा. You should have such documents, right? So this is why your portfolio plays a very important role. So next in this video, we are going to talk about how to create a solid portfolio, a portfolio that will definitely matter and that will make a difference. तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? आपकी आर्टिकल्स, आपकी न्यूज स्टोरीज, आपके रिपोर्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके जो भी आपने रिपोर्ट्स क्रिएट करे हैं, कंपाइल करे हैं, कोई भी मल्टीमीडिया शूट्स करे हैं आपने अपने कॉलेज टाइम में, या आपने कॉलेज के बाद कुछ इंटर्नशिप्स करी हैं, कुछ फ्रीलांस गिग्स करे हैं, सब कुछ मैटर करता है. ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में एक स्किल एडिशन के लिए अगर आपने कोई आपने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे हैं, कोई लॉन्ग टर्म कोर्सेज करे हैं, तो सब कुछ इट शुड हैव एवरीथिंग. नो शेम. अगर आपने कोई पर्सनल पीस भी लिखा है, आप वो ऐड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, देन गो फॉर इट. आई टेल यू व्हाट, मैं अपना एग्जांपल लूँ तो जब मेरे पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने पर्सनल पीसेस जो मैं खुद के लिए लिखती थी वो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे थे. एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. नाउ सम ऑफ यू में आज दैट हमारे पास तो पोर्टफोलियो है ही नहीं. जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो नहीं होता, आपको अपने पर्सनल पीसेस ऐड करने पड़ते हैं. तो हेयर लाइज द आंसर. जब आपके पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या ऐड कर सकते हो? लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, जब मेरे पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं अपने पर्सनल पीसेस ऐड करती थी. मेरा पोर्टफोलियो एकदम खाली रहता था. टेक्निकली इट वॉज अ खाली पोर्टफोलियो. कोई काम नहीं किया आज तक. इफ आई गो बैक टू दैट टाइम, लाइक लिटरली देयर वाज नथिंग आई हैड टू ऐड अदर देन द कॉलेज डिग्रीज, अदर देन द मे बी कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स करे थे. तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स तो हैं. अगर कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया का जमाना है गाइज. आप अपना खुद का चैनल खोल सकते हो, आप अपना खुद का मीडियम ब्लॉग पेज बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा खुद का वेबसाइट था, गॉड अ स्मॉल थिंग, जिस वेबसाइट पे मैं लिखती थी. तो उस वेबसाइट पे जो मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स होते थे, मैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती थी. तो अगर आप कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, आप मल्टीमीडिया कंटेंट बनाते हो, तो आप वो कंटेंट आपने कहाँ पोस्ट किया है, उसके सोशल मीडिया लिंक्स क्या हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखे हैं, कोई ब्लॉग्स लिखे हैं, वो ब्लॉग का लिंक क्या है, आप वो ऐड कर सकते हो. दोज आर लाइक लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ये चीज़ें आप ऐड करोगे अपने पोर्टफोलियो में, दीज आर गोइंग टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, एंड इवेंचुअली इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आगे आपको जॉब्स, इंटर्नशिप, फ्रीलांस गिग्स मिलेंगे, जिसके बाद आपका धीरे धीरे पोर्टफोलियो और आगे बढ़ता रहेगा. यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड यू विल हैव अ बिग पोर्टफोलियो with all the experience you are going to gain. And definitely, I mean, believe me, मैंने start किया था तो I had this much work links. बट आज की डेट में मेरे वर्क लिंक्स इतने सारे, इतना बढ़ गया है कि अब लाइक लिटरली अब तो मक्रैक ने मेरा खुद से पोर्टफोलियो बना दिया है. एक वीडियो हम डेफिनेटली उस पर भी लेकर आएंगे कि हाँ, वाई मक्रैक.
is a very good platform for building your portfolio, and why you can, rely on Muckrag for building your portfolio if you're in PR and in journalism. इसके technicalities पे भी हम एक video लेकर आएंगे. But keeping that aside for now, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपके पास जितना भी आपने काम किया है, चाहे अपने एंड पे किया है, चाहे इंटर्नशिप्स में करा है, चाहे फ्रीलांसिंग में करा है, सब कुछ ऐड करना बहुत जरूरी है. सो आई शेयर अ पर्सनल स्टोरी है. मैंने ना 1 साल का ड्रॉप लिया था अपना जेवियर्स में एडमिशन से पहले. जेवियर्स में जब मेरा PGDM इन जर्नलिज्म एडमिशन हुआ था, उससे पहले मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था. सो आई टेल यू व्हाट, आई बी वेरी ऑनेस्ट हियर. जब मेरा वो जेवियर्स में एडमिशन नहीं हुआ था, आई रियली फेल्ट लाइक वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं था. क्योंकि एक इंटरव्यू जो मेरा जेवियर्स का हुआ था, उसमें व्हेन दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट कि मेरा जर्नलिज्म में क्या मैंने आज तक किया है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे पास कुछ बताने के लिए ऑनेस्टली नहीं था. मेरे पास कंटेंट राइटिंग का 1 साल का जॉब जरूर था बताने के लिए, करंट अफेयर्स की नॉलेज जरूर थी बताने के लिए, बट उसके अलावा कोई एक ऐसा सॉलिड कुछ प्रूफ नहीं था देने के लिए जिससे दे वुड फील लाइक कि यस शी कैन बी अ जर्नलिस्ट, राइट. तो एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग मेरे पास उस टाइम पे नहीं था. तो हाउ डिड आई बिल्ड माई पोर्टफोलियो एट दैट टाइम? ऑनेस्टली मैंने जब सोचा कि इस वजह से अगर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आई शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, राइट. तो कुछ तो कमी रह गई है, उसको कवर अप करने के लिए जब मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, तो उस 1 साल के ड्रॉप में आई लिटरली डिड सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज. I literally did some 3-4 internships, I would say. Some of the major ones were with Economic Times. Economic Times ET Retail में मैंने internship करा था, 6 महीने का internship था. Then there was this internship with Aam Aadmi Party. Then there was this internship with FICCI. So these were some major internships, but उसके अलावा भी छोटे छोटे internships, and there were some short term courses such as digital marketing course I took, and some other courses related to like journalism only, and some that was I think a film critics course. So I did some relevant courses, I did some relevant internships. Of course I was already freelancing for some content projects, so those were the things that helped me build my portfolio. तो next time जब मेरा जेवियर्स का इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने जब मुझसे सवाल पूछे, तो मेरा जेवियर्स में पहली बार नहीं हुआ था, बट जब नेक्स्ट टाइम हुआ, जब उन्होंने सवाल पूछे, तो मेरे पास सारे सवालों के जवाब थे. इंटर्नशिप्स वर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दैट मोमेंट, क्योंकि मेरे पास एक पोर्टफोलियो था दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप करी, मैंने यहाँ इंटर्नशिप करी, और हर एक इंटर्नशिप से मैंने कुछ कुछ नया नया डेफिनेटली सीखा हुआ था. सो दोज वर नॉट जस्ट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, those were like some things that actually added value to my portfolio. In fact, मतलब आप सोचो कि पोर्टफोलियो ने कमाल मेरा जेवियर्स में एडमिशन के लिए भी दिला मतलब कर दिया. इट वॉज नॉट लाइक कि वो पोर्टफोलियो ने सिर्फ काम आगे मेरे जॉब्स में किया है, उसने मेरे जेवियर्स में मेरे PGDM के एडमिशन में भी बहुत बढ़िया कमाल दिखाया है. तो पोर्टफोलियो इतना इम्पोर्टेंट है. सो अभी तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट है. बट पोर्टफोलियो का एक अच्छा दिखना, एक क्लीन पोर्टफोलियो, एक ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. सो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक सेक्शन होना चाहिए. अगर आप एक जर्नलिस्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो, तो एक सेक्शन होना चाहिए आपके आर्टिकल लिंक्स का, एक सेक्शन होना चाहिए लेट्स से आपकी कोई मल्टीमीडिया लिंक्स का, अगर आपके कोई वीडियोस और ऑडियोज हैं आपने कभी रिकॉर्ड करे हैं, उसका सेक्शन होना चाहिए. एक सेक्शन होना चाहिए आपके फीचर स्टोरीज का, जो आपने कुछ अनकवर करी हैं स्टोरीज, दोज वर नॉट जस्ट न्यूज रीराइटिंग एंड स्टफ, दोज वर लाइक रियली योर स्टोरीज, उसका सेक्शन होना चाहिए. तो अलग अलग जब आप सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो आपके हायरिंग मैनेजर के लिए बहुत ईजी हो जाता है आपके पोर्टफोलियो को जज करना. अब वो एक ही जगह आप बहुत सारा कुछ भर दोगे ना, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड देन मे बी दे कैन skip to the other portfolios and they won't be very interested in understanding what your experience has been. इतना टाइम और पेशेंस ऑनेस्टली आज के जमाने में किसी पे है नहीं कि वो आपका सब कुछ ऐसे ही बिना ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक चीज खोल करके देखेंगे, राइट. तो सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, न्यूज लिंक्स, आर्टिकल लिंक्स एंड मल्टीमीडिया लिंक्स, ऑडियो लिंक्स, वीडियो लिंक्स, सोशल मीडिया एडिट्स आपने कोई करी हैं, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से अपने पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग सेक्शंस में ऐड करना है अपने अलग अलग टाइप के वर्क को. देन देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ एन अबाउट सेक्शन,
बायो का सेक्शन, अपनी एक पोर्टफोलियो में आपका एक बायो और एक फोटोग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बायो में आप एक लाइन में बता सकते हो, आई एम अ journalism student who has done XYZ stories, who is interested in social media, who is interested in uncovering investigative stories, है ना। जो भी आपका बायो है, 2 लाइन में आपको अपने बारे में एक अच्छा सा बायो प्रिपेयर करना है, जिसको पढ़ के आप उसको जितना क्रिएटिवली करोगे ना, उतना ज़्यादा वो सामने वाले को इंटरेस्ट करेगा। नाउ इफ आई थिंक ऑफ इट एज एन हायरिंग मैनेजर ऑल्सो, कि अगर मैं अपने टुकविंग्स मीडिया के लिए हायर करती हूँ और मैं पोर्टफोलियोज देखती हूँ, तो जितना क्रिएटिवली किसी ने मुझे वो अपना मैसेज क्लियर किया होता है ना, उतना ज़्यादा वो मुझे इंट्रीग करता है कि ओके ये कितना क्रिएटिवली इन्होंने बायो लिखा है, ओके ये कितना क्रिएटिवली इन्होंने समरी लिखा है। तो दैट मीन्स ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, ही और शी इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बायो को बहुत क्रिएटिवली लिखो, बहुत सुकून से लिखो, बहुत तसल्ली से लिखो। अब कई बार ना पोर्टफोलियो के साथ में कवर लेटर भी भेजने होते हैं, तो कवर लेटर को भी जितना क्रिएटिवली लिखोगे ना, डोंट जस्ट स्टफ योर कवर लेटर विद एवरीथिंग यू हैव इन अ पोर्टफोलियो। फिर पोर्टफोलियो और कवर लेटर का डिफरेंस क्या हुआ? पोर्टफोलियो तो हम आपका खोल के देख ही लेंगे एज हायरिंग मैनेजर। कवर लेटर को शॉर्ट रखो, स्वीट रखो, इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, कुछ स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हो, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पब्लिकेशन वो इंक्लूड कर सकते हो, बट दैट इज जस्ट अनदर टॉपिक। कवर लेटर एक अलग ही टॉपिक है, बट अगर पोर्टफोलियो के साथ कवर लेटर सेंड कर रहे हो ना, तो दैट शुड नॉट जस्ट बी अबाउट योर पोर्टफोलियो एंड द थिंग्स यू हैव डन एंड जस्ट अपने आप को बूस्ट कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एक कवर लेटर अलग होना चाहिए, पोर्टफोलियो एक अलग है आपका। अब हमने इतनी सारी बात कर ली पोर्टफोलियो के बारे में, तो ऑनेस्टली आज की जो डिजिटल एज है उसमें अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो बन सकते हैं, एंड दैट लाइक लिटरली अमेजेस मी कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और आजकल बच्चे कितने अलग अलग तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट जो हम करते थे ना अपने टाइम में, कि एक वर्ड फाइल में भर दिया सब कुछ। दैट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। नाउ देर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड मकरेक, जिसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, एंड देर आर अदर वेज ऑल्सो। लाइक लोग तो अपना पावर पॉइंट पे भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स लेते हैं। अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो, तो आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हो अपने पोर्टफोलियो में कि दिस इज द वर्क आई हैव डन, दिस इज द क्लाइंट रिव्यू आई हैव गॉटन, है ना। बहुत सारी चीजें अब तो आप डिजिटली मल्टीमीडिया के फॉर्म में अपने पोर्टफोलियो बनाते हो। लाइक वीडियो फाइल्स होती हैं, वो पीडीएफ फाइल में वीडियोस इंक्लूडेड होती हैं। अपना बायो आप जस्ट लिख करके नहीं, आप अपना वीडियो के फॉर्म में अपना बायो दे रहे हो, एंड देयर आर लॉट मोर इंटरेस्टिंग वेज जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दोज वेज आउट। अगर आप क्रिएटिवली और अपना इंक्लाइंड हो और अपना पोर्टफोलियो एनहांस करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली चेक दीज वेज आउट of building your portfolio more creative, more visually pleasing। तो definitely ये सारी चीजें include करो अपने portfolio में। It is not just about of course एक स्टैंडर्ड वे ऑफ पोर्टफोलियो आप अपना डेफिनेटली यूज कर सकते हो और उसको क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, बट अगर डिजिटली उसमें आप एनहांसमेंट्स करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि ये पीपीटी के फॉर्म में जो पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, या फिर वीडियो ऑडियो विजुअल्स यूज करके जो पोर्टफोलियो बन रहे हैं, सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो। बट एज अ बिगनर आप अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हो, तो प्रोबेबली आपके पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे। तो अगर मे बी आई वुड सजेस्ट इस केस में, अगर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स नहीं है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने इंटर्नशिप्स करी है ना, तो इंटर्नशिप्स में आपके जो एडिटर्स रहे हैं, जो आपके सीनियर रहे हैं, उनको बोलो कि वो आपको इंटर्नशिप रिकमेंडेशन में या फिर 2 लाइन का कुछ रिव्यू दें आपके बारे में, आपके काम के बारे में। तो वो आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स में इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे टू सॉलिडिफाई योर पोर्टफोलियो। एक आपका वो मिल जाएगा ना वैलिडेशन हायरिंग मैनेजर को, कि पुराने हायरिंग मैनेजर्स का भी अगर अच्छा खासा रिव्यू है आपके बारे में, आपके काम के बारे में, तो एक उनको पुश मिलता है कि वाई दे शुड हायर यू,
है ना। तो एज अ जर्नलिस्ट तो अब तो एक फर्स्ट थिंग होगी, अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें तो सबसे पहली चीज है कि आपके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली होने चाहिए पोर्टफोलियो में। इट शुड नॉट जस्ट बी अबाउट एक फॉर्म। एंड अगर पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है, आप जब जस्ट बस स्टार्ट कर रहे हो, तो अपना कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दो और वो क्रिएशंस अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। चाहे उसका गूगल ड्राइव लिंक ऐड कर दो, चाहे अगर वो मीडियम ब्लॉग पेज में बनाया तो ब्लॉग पेज लिंक ऐड कर दो, किसी छोटे स्मॉलर आउटलेट्स में कहीं कुछ स्टोरी सबमिशन करी हो या तो वो लिंक्स ऐड कर दो, है ना। और अपना कॉलेज प्रोजेक्ट्स लिंक्स ऐड कर दो, और अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम किया सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर दो। कोई कहीं कुछ जाते हो, कोई स्टोरी अनकवर करने का मन करता है तो वो शूट कर लो एंड देन ट्राई टू अनकवर अ स्टोरी, ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, वो स्टोरी लिंक्स ऐड कर दो, वो डेटा ऐड कर दो, अपने पर्सनल पीसेस ऐड कर दो। एंड देन इंटर्नशिप्स करें एंड डेफिनेटली आपने तो इंटर्नशिप्स ऐड कर दो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें तो वो ऐड कर दो। तो फाइनली रैपिंग अप, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अब तो वैसे भी दिसंबर आ गया, तो फॉर एवरी जर्नलिस्ट it is very important to have a portfolio. And if you're a beginner, definitely you should have a good looking, definitely a good solid portfolio. कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में हमने डेफिनेटली ये बात करी है, और आगे जाते जाते इतने से इतना आपका पोर्टफोलियो आराम से हो जाएगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, चेरी ऑन द केक, अपने इंटर्नशिप हायरिंग मैनेजर से, अपने प्रोफेसर से, जो भी आपको रिव्यू देना चाहते हैं उनसे बोलो कि आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज दें जो आप अपने पोर्टफोलियो में वो भी ऐड कर सको। ठीक है जी, तो आज का वीडियो यहीं तक के था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरीके की मीडिया मेंटरिंग अगर आप ढूंढ रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई जर्नलिस्ट आपको बात करना है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ऑल मीडिया स्टूडेंट्स आर वेलकम। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आई हैव लाइक लिटरली हेल्प्ड people, help students who have come up to me with their questions, और कोई वो नहीं है, feel free to reach out to me on LinkedIn or any other platform you want, and then definitely we can have a chat over a call, over WhatsApp, and I mean I can answer all your questions. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Namaste.